कुछ नहीं। चौधरी साहब एक बात और अभी आपने भी सुना है कि कोविड-19 के जो केस हैं वो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, शायद जम्मू में भी हैं कुछ केस हैं। क्या आपका इसमें ऐसे लेश है कि 3 बार इसके डोज भी लगी हैं, फिर कोरोना कैसे आ गया? जिनको डोज लगी है ना 3 बार वाली, वो तो तकरीबन लोग मर गए हैं, कुछ मर रहे हैं 3 बार वाले। वो इसलिए मरे हैं कि ओवरडोज हो गए, किसी के घुटने चले गए, किसी की शोल्डर चले गए, दर्दें चली। उसे मैं कहता हूँ तबाही की इन्होंने, पता नहीं कौन सा टीका लगाया बहन बकवास। खुद इन्होंने फिल्म खिंचा के फोटो खिंचाते नहीं, इधर रखो, इधर टीका लगाया नहीं और लोगों को लगा। इनको पता था हम कौन सा टीका बना रहे हैं। मुझे बताओ इनका टीका किसने लिया? किसी कंट्री ने लिया? 112 कंट्री को वही हमारा हाल है, उसको दे दोगे अपनी जमीन अब जाएगा। अमेरिका ने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया। कौन लेता है? WHO ने इनको कर दिया गलत है। तो मुझे बताइए, तो अब क्या सोच रहे हो कि ये कोरोना रोकने वाले हैं? ये तो कोरोना चाहते हैं कि आए, कम से कम इनको लोग इस समय इनके पीछे पड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने जो लड़ाई हुई है अभी, इस लड़ाई से लोग जवाब मांग रहे हैं। भाई साहब बताइए, नुकसान जो है चाहे ज़्यादा या कम है वो बताना चाहिए कि नुकसान कितना हो। आप क्यों नहीं बता रहे? क्या पर्दा किस बात का? सीज फायर के लिए आप सहमत हैं? सीज फायर, मैं कहता हूँ कि लड़ाई पहले हुई क्यों जी? अगर लड़ी तो फिर सीज पर तो मामा लगता है, नॉन ट्रबल है। वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनका मामा है क्या? वो तो दोस्त था इनका, बड़ी जफ्फी डालते थे, हैं? मुंह नहीं लगाया। अभी इनको वो उसमें वो G7 में नहीं बुला रहे इनको अभी तक। ये तो तरस रहे हैं। पहले भी उसने नहीं बुलाया अपनी ओथ में, और उसने ठोक के इनको कहा, अभी उसने कहा हिंदुस्तान में जो टेस्ला है अगर वो लगाओगे कोई चलने नहीं दूंगा। वो उसे इन्होंने ज़मीनें बताई बड़ी खाम में, ये ज़मीन दे दी, ये ज़मीन दे दी, ज़मीन कर रहे हैं खत्म। टेस्ला वाले से जो बॉक्स क्या है US की बॉक्स है ना, उससे बड़ी गप्पे मारी, बड़े दान निकाले, उनके टप्पर से मिले, आए वो इनकार कर गया। और उसके बाद ये आपका एप्पल वाला मोबाइल है, उसने कह दिया पुत्र नहीं लगाया। मुझे बताओ इनको ये अमेरिका को लेना क्या है इन्होंने वाई के लिए? डरते किस लिए? और दोस्ती चीन से रखते साले अच्छे रहते। दोस्ती अगर आपकी सरकार होती क्या जंग कन्फर्म था? हमारी सरकार होती तो वैसे मिलिटेंसी नहीं होती, ऐसी तैसी। मैं देखता बॉर्डर से कैसे क्रॉस होती है, और जो बॉर्डर पे क्रॉस करता मैं उसको कोर्ट मार्शल कराता। बॉर्डर से कैसे क्रॉस हो? जो भी आदमी रखे हैं उधर देयर रिस्पॉन्सिबल। आप ऐसे थोड़ी किसी की सिफतें करें या वो बड़े अच्छे हैं। कोई भी आदमी जो बॉर्डर पे बैठा है, अगर वहाँ से क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। कैसे क्रॉसिंग होगी? और मैं होता तो लोकसभा इलेक्शन में मैं ये थोड़ी होने देता कि आपने सारी BSF इलेक्शन में घुसेड़ दी। इसलिए वो इसका मतलब बहुत ज़्यादा थी क्या? अगर वो बहुत ज़्यादा थी तो उसके बाद बॉर्डर पे क्यों चले? तो बॉर्डर से जब उठा के लाओगे उसको BSF को, तो क्या देखो कितने ड्रोन आपके सामने अभी चढ़े, कितने ड्रोन उड़ रहे थे, बड़े मार दिए जी, बड़े मार दिए। साला एक पीस नहीं मिला कहीं किसी को। वहाँ पड़े हैं वो 2-4 उधर नुकसान हुआ। पूंछ का नाम नहीं लिया अभी तक मोदी साहब ने कि पूंछ के लोगों को बात थोड़ी है। मैं कहता क्यों नहीं बताया? वहाँ हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, ईसाई भी मरा। मैं राहुल जी के साथ गया था वहाँ। इनको क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं गया? वो अभी पहलगाम में अटैक हुआ, इन्होंने अपना दौरा सस्पेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहाँ चले गए? बिहार जलसा करने। और जो मरे हुए बंदों को उनको लगा के फोटो तो एक्सप्लेन करने शुरू हुए। और राहुल गांधी मैं कहता है इज अ ग्रेट लीडर, यंग, वेरी नाइस, कि वहाँ से उठा सीधा कहाँ चले गए? पहलगाम चले गए। पुंछ में कौन गए? वो गए। ऐसा हद हो गई है इस तरीके से जो प्लान कर रहे हैं ना। और जयशंकर देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है। तो आप हैरान हो गए, उस आदमी ने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि पाकिस्तान वालों, हम आपके मिलिटेंसी के जो कैंप बने उनको उड़ाएंगे, हम उनको उड़ाने जा रहे हैं। फिर दुश्मन को बताता मैं तेरे कैंप उड़ाऊंगा है। उन्होंने इंतजाम कर लिया। उसके बाद अपना क्या हुआ हमारा, ये अभी पर्दे में है, पता बाहर आएगा बाद में।
क्योंकि उन्होंने पहले इंतजाम कर लिया। कौन मिलिटेंट मरे ऐसे, वो जनानियाँ जुनियाँ जो बेकार पर कौन मरे नहीं मरे। लेकिन सवाल है कि आप हमारी आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को मरवाना चाहते हो कि दुश्मन को। आप कौन हो भाई? एक काम है जनरल का, एक काम है पॉलिसी मैटर उनका। मुझे बताओ, मैं आर्मी की पॉलिसी मैटर में मैं इंटरफेयर करूंगा? लड़ाई कैसे लड़नी है? इंदिरा गांधी जी ने जब लड़ाई लड़ी थी, इंदिरा गांधी ने थोड़ी लड़ी थी, उन्होंने उसकी पूरी बातें मानी थी है? और इसकी वजह से 93,000 फौज रेस्ट भी की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इन्होंने सत्यानाश करा दिया। सर क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर है वो इम्प्लीमेंट है? मुझे बताओ कि सीज फायर का मतलब क्या है भाई? किस चीज़ का सीज फायर? कौन सा सीज फायर? लड़ाई आपने कहाँ लड़ी जो सीज फायर है? अगर लड़ी है तो फिर बंद क्यों की? फिर वो मध्यस्थता, इंटरमीडिएट, जो मीडिएटर सुनो, मीडिएटर 1971 में फैसला हुआ है। कतर की जब लड़ाई हुई थी तो शिमला समझौते में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी हमारे दोनों देश के बीच में कोई भी मध्यस्थता, मीडिएटर कोई कंट्री नहीं हो सकती। इन्होंने कैसे होने दी? और आज तक ये जवाब नहीं दे पाए बंदे। इन्होंने मुंह पे टेप लगाई हुई है, एक भी नहीं बता रहा कि सीज फायर हुआ कैसे।